भारत समेत बिहार में एक महिलाओं में कॉमन बीमारी है थायराइड। थायराइड के मतलब लाखों, अब तो ये मर्द में भी पाया जाने लगा है। तो थायराइड वाले क्या खाएं क्या ना खाएं, किस चीज़ की परहेज़ करें, तो इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, जो थायराइड पेशेंट किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए, आपने सही बताया कि महिलाओं में ज़्यादा थायराइड के केसेज आते हैं। और जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय 94-95 की बात है, उस समय हम लोग को ऐसे बताया जाता था कि दैट्स वेरी कॉमन इन फीमेल और वेरी रेयर इन मेल। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि थायराइड मेल में भी बहुत बहुत हद तक पाया जाने लगा है। और अब यदि आप कहें तो 40-60 का रेशियो तो ये भी माने जस्ट सही हो जाएगी। तो थायराइड में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। एक तो ये है कि जस्ट थायराइड हो गया तो आप चावल खाना बंद कर दीजिए, दूसरा है कि जस्ट दही नहीं खाइए। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ्य हैं। और थायराइड हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि शरीर में जो है सो आपके आयोडीन की कमी हो जाती है। तो इसका जो प्रमुख कारण हम मान रहे हैं कि पहले हम लोग फुल्ली डिपेंड करते थे, जो हमारे यहाँ खेती होती थी वो नदी के द्वारा बहाई गई मिट्टी जो होती थी, पाकी मिट्टी, उस पर वो खेती होती थी। और वहाँ से जो पहाड़ से जो मिट्टी आती थी उस पर सभी तरह के मिनरल्स मौजूद हुआ करते थे, जिससे कि हमको आयोडीन की भी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ कि उसको ग्रेजुअली जो है सो देखा गया है कि उसमें खाद बीज ये सब जो हम लोग का सब आजकल हाइब्रिडाइजेशन होने लगा है और उस तरह की अब पहले वाली व्यवस्था नहीं है। तो ये आयोडीन की डिफिशियंसी बहुत कॉमन हो गई है। तो आयोडीन अभी हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, जो सॉल्ट आती है उसमें हम लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज किया जाता है, आयोडीन को फोर्टिफाइड किया जाता है। तो जब ये देखा गया है कि जब मोटापा या आपका कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटिक इस तरह की चीज़ हो जाती है तो हम लोग कहते हैं सोडियम की इंटेक कम कीजिए और ख़ास करके एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है उसको बंद कीजिए। जब एक्स्ट्रा सॉल्ट बंद करने की बात आती है या कम करने की बात आती है तो जो उसमें आयोडीन फोर्टिफाइड किया हुआ है वो हम लोग कम लेने लगते हैं। तो क्या होता है कि जस्ट ग्रेजुअली डिफिशियंसी डेवलप करती है, जिससे कि थायराइड जो है सो आजकल बहुत कॉमन डिजीज होने लगा है। इसमें हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल देखा गया है कि जो आपका गोभी का ग्रुप है, जो बंधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, आपका शलगम, ये पूरे जितने भी ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, आयोडीन एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करते हैं और आयोडीन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं। तो इसको हम लोगों को पहले अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ पालक का साग जो है, जितने भी साग हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पालक का साग जो है ये भी आयोडीन एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करता है। सोयाबीन जो एक मान लीजिए कि इसको पुअर मेंस मीट कहा जाता है, गरीब आदमी के लिए इसको जो है सो मटन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन ये भी आपको आयोडीन एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करता है और आपको थायराइड के रोगी को जो है सोयाबीन का इंटेक नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं एक आध, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो हम अपने रोगी को केवल और केवल ये जो कैबेज ग्रुप है और उसके साथ पालक साग और सोयाबीन, इसको नहीं लेने की सलाह देते हैं। और बाकी यदि आपका उसके साथ साथ थायराइड के साथ साथ ओबेसिटी वगैरह है, मोटापा है, तो उसके लिए जो हम लोग डायबिटीज पेशेंट की जैसे बात कर रहे थे उस हिसाब से मोटापा के हिसाब से आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी क्या होनी चाहिए, तो अपने नज़दीकी किसी आहार विशेषज्ञ से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से सलाह ले करके उस पर पूरा अपना प्लानिंग लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए।